बैरिया स्थानीय थाना क्षेत्र का मामला है, जहां नवोदय विद्यालय में दाखिले को लेकर फर्जीवाड़ा किया गया है। एडमिशन कराने को लेकर फर्जीवाड़े में मुकदमा दर्ज। रेवती कस्बा के निवासी शिल्पी देवी ने कोचिंग संचालक पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि मेरे बेटे का एडमिशन सुपर सन 30 में हुआ था। नवोदय विद्यालय में दाखिले को लेकर तैयारी कर रहा था। 35,000 रुपए भी दिए, जिसके बाद लखनऊ के जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिले को लेकर फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसके चलते मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हो पाया। कोचिंग संचालक के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं कोचिंग संचालक ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि अपनी फीस वसूलने के लिए हमारे ऊपर बड़े बड़े नेताओं से दबाव बनाया जा रहा है और मुझे प्रताड़ित भी किया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत है, जांच चल रही है। जो भी सच्चाई होगी वह सामने आ ही जाएगी। बलिया से महेश कुमार की रिपोर्ट। मैंने रानीगंज बैरिया में सन सुपर 30 कोचिंग में इसकी नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाई थी। बच्चा क्वालिफाइड हो गया और सिलेक्शन भी होने वाला था। फिर वहाँ जाने के बाद पता चला कि सारा ये फर्जी है। फर्जी तरीके से इसका एडमिशन कराया जाएगा। उसके बाद वो लोग मुझसे 50-55 हज़ार लिए और उसके बाद एडमिशन होने के बाद भी मुझसे डिमांड थी कि 30-35 हज़ार रुपये और लगेंगे। वहाँ जाने पर पता चला कि सब फ्रॉड है, कुछ भी नहीं हो सकता है। जवाहर नवोदय में बच्चे जिस जिला के हैं वहीं पे उन लोगों का एडमिशन होगा। फिर उसके बाद इसके लिए फिर हम वहाँ गए कि जो मेरा पैसा लगा है वो मुझे रिटर्न वापस करें। वो मुझे पैसा देने से इनकार कर दिया और बोला कि चुप रहिए, नहीं तो हम इसके खिलाफ़ एक्शन लेंगे। फिर मैं घबराहट के मारे डीएम ऑफिस गई। वहाँ से डीएम साहिबा ने मुझे बुलाया था तो वो वहाँ नहीं मिली। फिर उसके बाद हम एसडीएम से मिले तो एसडीएम साहिबा ने कहा कि आप एसपी ऑफिस जाइए और वहाँ मुकदमा दर्ज कराइए। अगर वहाँ नहीं होता है तो उसके बाद से फिर मेरे यहाँ आएगा। तो हम एसपी ऑफिस गए तो सर मेरी सुने और वो मुझे बोले कि बैरिया जाइए थाने में और मुकदमा दर्ज कराइए। अगर वहाँ नहीं होता है उसके बाद हम खुद से आएंगे आपसे मिलने। वहाँ गए, वहाँ के थाना अध्यक्ष ने मेरा मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन बहुत लेट। सर इतना फ्रॉड हुआ है मेरे साथ कि जवाहर नवोदय के नाम पर मुझसे पैसे भी लिए गए और उसके बाद डिमांड भी हुई कि अगर एडमिशन होता है तो 30-35 हज़ार रुपये और लगेंगे। लेकिन एडमिशन भी नहीं हुआ और कुछ भी नहीं है। सब पता चला कि सब फ्रॉड है, फ्रॉड तरीके से एडमिशन। बच्चा जब क्वालिफाई कर लिया होगा तो बच्चे के मानसिक स्थिति क्या थी उस समय? बच्चा बहुत खुश था कि मैं लखनऊ जाके पढ़ाई करूँगा और बहुत मम्मी पापा की हेल्प हो जाएगी। लेकिन जब इस तरह का नहीं हुआ तो वो मानसिक पीड़ा में आ गया। वो सुसाइड करने की कोशिश करने लगा, उल्टा सीधा बात करने लगा। मैं परेशान होने लगी। इसका कहीं एडमिशन भी नहीं हो रहा था क्योंकि सारे स्कूलों में एग्ज़ाम चल रहे थे। फिर बहुत परेशानी की वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। इस तरह के जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, हाँ, उन पर आप क्या कहना चाहती हैं? उन पे ये कहना चाहती हूँ कि उनके साथ बहुत अच्छे से उनके पर एक्शन होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह के बच्चे बहुत हैं जिन लोग जो मेहनत तो करते हैं लेकिन उन लोगों की सफलता नहीं मिलती। फ्रॉड तरीके से बस वो पैसा लेना जानते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके बच्चे नवोदय विद्यालय में एडमिशन के नाम पर अपने यहाँ बच्चों को रख करके कोचिंग कराया जाता है और 3, 4, 5 की डिग्री फर्जी रूप से दी जाती है, जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और सबसे अहम कड़ी इसमें यह है कि जिन बच्चों के एडमिशन के लिए ये लोग अक्षर का माने जो चयन करते हैं, ये बहुत सनसनीखेज मामला है कि ए अक्षर से शुरुआत होता है। जिस प्रकरण में आप बयान ले रहे हैं उसमें उस लड़के का नाम दीपांशु था और चूंकि सारा सब कुछ अभिलेख उसके नाम से अंकित था, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ, और फिर अगर उनका आदर्श बना दिया जाए तो इस तरीके के आदर्श या अनुभव या अनूप जो इस तरीके का भी आप मामला समझ लें। और कुल मिला के जो उनके यहाँ पोस्टर लगा है उस पोस्टर में जितने भी बच्चे हैं नवोदय के, उसमें सबका अक्षर ए से शुरू है। तो ये चूँकि बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत परिश्रम के बाद और ऐसे दुखी महिला जो कि विकलांग है, पति भी विकलांग है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और जिलाधिकारी बलिया से इस बात का निवेदन करता हूं कि गंभीरता पूर्वक इस प्रकरण को जांच करावें ताकि आने वाले समय में या पूर्व में जितने बच्चे ग्रसित हुए हैं उनको लाभ मिले और आने वाले बच्चों के ऊपर जो भविष्य पे संकट छाने वाला है उस तरीके का कुकृत्य रोकने के लिए आप काम करिए, यही हमारी मांग है। बच्चा हमारे यहाँ पढ़ा है और कहीं से पास किया हमको नहीं पता, और उसमें अपना हमसे पैसा वसूलने के लिए हमने तो उससे कम फीस लिया था। पैसा वसूलने के लिए कई सारे नेताओं का हेल्प ले करके मेरे ऊपर कंप्लेन भी करा दी है, मेरे ऊपर FIR हुआ है और चल रहा है सब प्रकार। इसमें सब कुछ फर्जी है।
उन्होंने कोई भी चीज़ गलत सही नहीं बोला है। उन्होंने नेताओं को लेकर के मुझसे पैसा निचोड़ने के लिए क्योंकि ये सब कहा है। लखनऊ में एडमिशन की बात चल रही थी, कहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ये सब फर्जी बात है। तो आपके ऊपर मुकदमा लिखा गया है? हाँ, मेरे ऊपर मुकदमा हो गया, फर्जी है। मुझे प्रताड़ित भी किया जा रहा है बड़े बड़े नेताओं के द्वारा। वहाँ के कई सारे नेता हैं जो मुझे प्रताड़ित करते हैं फ़ोन वगैरह करके। सब झूठ है। जो भी मुकदमा अब तो भाई कोर्ट न्यायालय अपना न्याय देगा। ठीक।